15 जून को मैं बेड पे लेटा हुआ था। करीब 10 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना फोन उठाया जो कि मेरे साइड में ही रखा हुआ था और मैं शॉर्ट्स देखने लग गया। देखते देखते करीब 11 बज गए। क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना था तो मैंने फोन को साइड में रखा और मैं सोने की कोशिश करने लगा। नींद तो अभी भी नहीं आ रही थी। करवटें बदलता रहा। शायद आधे घंटे बाद मुझे नींद आई होगी और मैं सो गया। सुबह जब मेरा अलार्म बजा, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे उठ के मुंह धोया, फ्रेश हुआ और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए बैठा। करीब 1 घंटे काम करने के बाद मुझे एग्जॉस्टेड फील होने लगा था। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। मेरा ध्यान बार बार दूसरी चीजों में, दूसरे थॉट्स में जा रहा था। मैं उठा, पानी पिया और 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अपने चेयर पे बैठा। बट इस बार मैं 15 मिनट भी फोकस के साथ काम नहीं कर पाया। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। मुझे लगा दिमाग शांत नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। फिर मैंने 1 घंटे तक काम किया बट अब मुझे थकान फील हो रही थी, स्लीपीनेस फील हो रही थी। मैंने सोचा मैं रात 6-7 घंटे सोया हूँ, फिर भी मुझे ये स्लीपीनेस क्यों फील हो रहा है। मैंने कोई हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फिर मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी वजह क्या थी। देखो, ऐसा बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कि हेवी मील कंज्यूम करने से, लाइफ स्टाइल से भी इसका बहुत असर पड़ता है और फास्ट फूड से। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मेन रीजन था कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। मेरी बॉडी खुद को रिकवर ही नहीं कर पा रही थी। देखो, बॉडी रिकवर कब करती है? जब आप 5-6 घंटे की डीप स्लीप लेते हो, तब जाके आपको सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है। पर मैं जब सोता था, मेरी नींद हर 1-2 घंटे में टूट जाती थी, जिससे मुझे 6 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे 2-3 घंटे और सोने की जरूरत है। क्यों हमारी बॉडी डीप स्लीप में एंटर नहीं कर पाती? हम लोग सोने से पहले क्या करते हैं? आधे 1 घंटे तक फोन चलाते हैं, तब जाके सोते हैं, जिससे हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड चीजें चलती रहती है, जिससे हमारी बॉडी कभी भी डीप स्लीप में एंटर ही नहीं कर पाती, जिससे बॉडी पूरी तरह से खुद को रिकवर कर ही नहीं पाती और हमें सुबह फटीग फील होता है। मैं क्या करता था, 8-9 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता था, खाना खाता था और फिर 1-1.5 घंटे फोन चलाने के बाद सोता था। और मेरा कोई फिक्स शेड्यूल भी नहीं था। कभी मैं 9 बजे, कभी 11 बजे और कभी कभी 2-3 बजा देता था। ऐसा क्यों होता है? पहली गलत फहमी है कि लोगों को लगता है कि 8 घंटे सोने का मतलब है कि नींद पूरी हो गई। बट नींद को इस तरह से नहीं नापा जाता। जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी साइकिल्स कंप्लीट करती है और हर साइकिल लगभग 90 मिनट का होता है और हर साइकिल में स्टेजेस होते हैं। पहले हल्की हल्की नींद आती है, फिर हम डीप स्लीप में एंटर करते हैं जिसमें हमारी बॉडी खुद को रिकवर करती है। फिर हमें ड्रीम्स आते हैं जहां हमारा ब्रेन मेमोरीज प्रोसेस करता है। अब समझो कि अगर हम 10 घंटे भी सो जाएं, लेकिन इन स्टेजेस के बीच में इंटरप्शन हुआ तो सुबह उठ के थोड़ी थकान फील होगी। नींद का बीच में इंटरप्शन 5 रीजनों से हो सकता है। पहला, रात को फोन देखना। जब हम सोने से पहले फोन देखते हैं, फोन की स्क्रीन एक खास तरह की लाइट एमिट करता है। ये लाइट हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी तो दिन है, जिससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो हमें सोने में मदद करता है, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो अभी भी एलिवेट होता रहता है। सेकंड, इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल। हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं, जो नेचुरली सनराइज और सनसेट से सिंक होती है। आपकी बॉडी को पता है कब जागना है और कब सोना है। लेकिन जब हम कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 1-2 बजे सोते हैं, तो इससे हमारी बॉडी कभी क्लियरली जान ही नहीं पाती कि हमें कब सोना है। और जब बॉडी क्लॉक ही कंफ्यूज्ड है तो हम डीप स्लीप में कैसे एंटर कर सकते हैं? थर्ड है डाइट। अगर आप सोने से पहले चाय या कॉफी पीते हो या कोई हैवी मील कंज्यूम करते हो तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और हमारी बॉडी रेस्ट ही नहीं कर पाती। मेंटल टायर्डनेस या फिजिकल टायर्डनेस, ये वाली पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, बॉडी तो सो जाएगी लेकिन ब्रेन उन्हीं थॉट्स को प्रोसेस करता रह जाएगा और बॉडी को खुद को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिफ्थ, स्लीप इनर्शिया। हमारी बॉडी की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हमारी बॉडी डीप स्लीप में हो, तब अगर अलार्म बजता है तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे सोए हो, आपको थोड़ी थकान फील होगी, स्लीपीनेस फील होगा।
लेकिन अगर आपकी 6 घंटे की नींद डीपली पूरी हो गई है तो वो थकान उतनी पावरफुल नहीं होगी। कुछ देर बाद आपको फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। 5 ऐसी चीजें जो नींद को बेहतर करने में मदद करेगी। फर्स्ट है सुबह सनलाइट लो। इससे नेचुरली फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है और कोर्टिसोल भी मैनेज रहता है। आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि जब आप किसी दिन सुबह जल्दी उठते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील होता है। सेकंड, बेडरूम को जितना हो सके सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करो। हो सके तो फोन, लैपटॉप और दूसरी चीजों को थोड़ा दूर या दूसरे कमरे में रख दो। तीसरी, वाइंड डाउन रूटीन। सोने से 30 मिनट पहले ही फोन को दूर रख दो और उस 30 मिनट में रीडिंग, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग करो। इससे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप डीप स्लीप में इजीली एंटर कर पाओगे। फोर्थ, रूम को जितना हो सके ठंडा रखने की कोशिश करो। पता है हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ठंडियों में देखने को नहीं मिलती। हमारी नींद आराम से पूरी हो जाती है क्योंकि ठंडा कमरा हमें डीप स्लीप में एंटर करने में मदद करता है। अपना क्रोनोटाइप समझो। हर इंसान अलग होता है। कोई रात में जागना पसंद करता है तो कोई सुबह जल्दी उठना। आप जितना हो सके आप अपनी बॉडी को खुद के साथ नेचुरली सिंक करो। 8 घंटे सोने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करो। ये क्वांटिटी नहीं, ये हमारे स्लीप की क्वालिटी पर निर्भर करती है कि हम एनर्जेटिक फील करेंगे या स्लीपीनेस। आज से रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले ही फोन को साइड में रख दो। उसके बाद थोड़ी रीडिंग, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग करो। उसके बाद सोने जाओ। कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी।